नमस्कार, राम राम। सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है कि जो मैसेज आ रही है वो है कि आपका एक लाइफ पर्पस जो जीवन में है ना, एक सक्सेस, एक उन्नति, प्रगति जो आप बहुत दिनों से, पता नहीं कितने सालों से आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो वो फेज़ आपका शुरू होने वाली है। जी हाँ जी, आपका जीवन में सक्सेस, आप सितारों जैसे चमकने वाले हो। कुछ ऐसा आपने बहुत ही पास्ट में कुछ ऐसा कार्य किया था, अपना योगदान दिया था। तो यहाँ पे मैसेज यही आ रही है, किससे रिजोनेट होगी, कितना रिजोनेट होगी वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और क्या वो, लेकिन इस रीडिंग में वो ये देने वाले हैं कि कुछ कुछ आप चूक कर रहे हो, कुछ चीज़ आप वो सक्सेस पाने के लिए बहुत ही उसके करीब हो, लेकिन कोई थोड़ा सा कुछ चूक हो रहा है आपसे, वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो मैसेज आ रही है कि थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है यहाँ पे। आपसे हाथ से वो चीज़ ना चली जाए, जो सक्सेस आप इतने दिनों से उम्मीद लगा के बैठे थे और उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो आपके हाथ से ना फिसल के चले जाए। तो ये रीडिंग उसी के ऊपर आधारित है कि आपके जीवन में ये एक बहुत नया फेज़, बहुत एक अच्छा फेज़ आपके जीवन में आने वाली है और कुछ गाइडलाइंस आपके लिए आ रही है। और देखते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से वो परमपिता परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप जो सक्सेस के राह में चल पड़े हो, निकल पड़े हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और किस तरह से मिलने वाली है, कैसे होने वाला है आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, सब कुछ इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे कि क्या वो ऊपर वाला ऊपर बैठ के आपके लिए लीला रचा रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, इस कार्ड के माध्यम से जानेंगे। ओम राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम जय राम जय राम जय राम, राम 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 राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये पहला कार्ड आपके लिए आ गई थी, हरमिट। अभी दूसरा कार्ड हम लेंगे, सूरज। इसके जैसा आप चमकने वाले हो। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आपका सक्सेस का फेज़ शुरू होने वाली है और आप बहुत करीब हो अपने सक्सेस के तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत करीब हो उसको पाने के। आप हकदार हो उस सक्सेस पाने की, क्योंकि आपने बहुत अपना मेहनत, अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो ये सक्सेस सूर्य भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बहुत कृपा बरसा रहे हैं। आप चमकने वाले सितारे बनने वाले हो। ये कार्ड आया है, इसका मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको आपके सक्सेस के पीछे सूर्य भगवान क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, ये होता है सक्सेस का कार्ड होता है। ठीक है, आपको उस पद पे बैठाया जाएगा जहां आप राज करोगे दूसरों के ऊपर। ठीक है, आप हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप किस तरफ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो वो आप देखिए। और आपको बहुत ही ऊंचाई के एक पद पे आपको बिठाए जाने की ये सारी जो लीला रच रहे हैं भगवान, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आप भगवान के शरण में हो और आपने सब कुछ उनको समर्पित करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये आपसे कौन छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। स्वयं भगवान आपका, मतलब एक तिरंगा लहराना बोलते हैं ना, झंडा लहराना, अपनी कामयाबी का झंडा लहराना। आप कामयाबी की झंडा लहराने वाले हो। अपनी बलबूते पे जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने करना चाह रहे थे, वो अभी उसका वक्त आ गया है सबके सामने खुलने का। ठीक है, चाहे हो सकता है आप एक कुछ अच्छा बिजनेस करने के आप आइडिया ले रहे थे, या करियर में ग्रोथ करने के लिए आइडिया ले रहे थे, कुछ भी एक बहुत जिनसे आपने एक कुछ सोचा था, कुछ ऐसा करने का आप सोच रहे थे जिससे आपको बहुत उन्नति और प्रगति के मार्ग में जाओ। हो सकता है आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे थे। सबका अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। बहुत
जन यहाँ पे किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, आयु के हिसाब से, उनकी अपनी इच्छाओं के हिसाब से उनकी लक्ष्य हो सकती है। ठीक है, एक गृहिणी का लक्ष्य होता है कि मेरे घर में सब सुख संपदा से रहे और मैं एकदम मेरे घर में एवेंडेंस 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 आए और घर में सब सुख शांति से रहे और इस मेटेरियलिस्टिक जीवन को बहुत अच्छे से जी पाऊँ। बहुत दिन से किसी का इच्छा हो रहा होगा एक घर लेने का, गाड़ी लेने का, ऐश्वर्य को प्राप्त करने का, उसमें एक सुकून को प्राप्त करने का। तो सभी का लक्ष्य अलग अलग होती है। जो भी आपने लक्ष्य बहुत दिन से इंतजार किया था ना, वो प्राप्ति का ये समय है। ये समय है, आपको उस मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ आप झंडा लहराओगे, आप फैलाओगे और आपको देख के दूसरे बहुत इंस्पायर्ड होंगे। सबसे बड़ी बात, आपको देख के, आपकी इस लेवल स्टाइल को देखे, इस तरह से किस तरह से आपने आगे बढ़ रहे हो और बहुत मेहनत से जो आपने लगन के संग कुछ पाने की जो आपने कोशिश की है, वो आपकी फैमिली के लिए हो सकती है, आपके फिनेंस के लिए हो सकता है, अपनी करियर की ग्रोथ के लिए हो सकता है। जिस तरह से आपने लगन से चुना है अपने लक्ष्य को, उस लक्ष्य को जो प्राप्त की हो और उसमें जो आप चमकने वाले हो ना, दूसरों के लिए आप वो राह बनने वाले हो। इस तरह से आप चमकने वाले हो, बिंदास बिंदास बिंदास। लेकिन इसमें भी एक गाइडलाइन है, हमेशा आप रूट में रहिए, हमेशा ग्राउंडेड रहिए। सक्सेस कितना भी बड़ी हो जाए, कितना भी आप उच्च पद पे चले जाए, यहाँ पे उसके संग हमेशा गाइडलाइंस यही है कि हमेशा अपना रूट को ना छोड़े। ठीक है, आपकी रूट, आपकी ग्राउंडेड रहना कि जो भी मुझे मिला है भगवान की कृपा से मिला है, जो भी मिला है उस परमात्मा की कृपा और दया से मिला है। हमेशा ग्राउंडेड रहना। ठीक है, हर्मिट का कार्ड आया है, तो इसलिए ये कार्ड दर्शाता है कि आप ज्ञान से परिपूर्ण हो। ठीक है, आपके अंदर जो ज्ञान है ना, वो कूट कूट के भरी हुई है। ये दिव्य ज्ञान यहाँ पे आप बहुतों को राह दिखाने वाले हो आगे जाके। आप बहुतों को अपनी कार्य से, अपनी अनुभूति से, अपने जो लक्ष्य को पाने के लिए अपने जो परेशानी को उठाया होगा, जिस तरह से आपने अपना योगदान दिया है, आप अभी दूसरों को राह बनने वाले हो। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस आगे जाके आप दूसरों को शेयर करोगे कि हाँ, ये दुविधा आती थी और ये ऐसे चीज़ों को करने से आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि कोई आप कोई ऐसा आप करने की सोच रहे होंगे जिससे आपका जीवन तो अच्छा तो हो ही रही है, उससे दूसरों का जीवन भी लाभ हो और दूसरा का जीवन भी अच्छा हो। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अपने ज्ञान के प्रचार करना। ठीक है, अपने ज्ञान के प्रचार करना, लेकिन कभी ये नहीं भूलना कि सबसे पहले जो ज्ञान हम दूसरों को देंगे, वो ज्ञान हमारे अपने लिए पहले उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए, दूसरों के लिए नहीं कि ऐसा ऐसा करो। जैसे हम दूसरों को बहुत जल्दी बोल देते हैं, तुम्हारा तबीयत खराब है तो ऐसा ऐसा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, वॉक में जाओ, अपना अच्छा सेहत के लिए अच्छा खाना खाओ। इस तरह से हम दूसरों को सलाह तो दे देते हैं, लेकिन वो सलाह क्या हम खुद के लिए लेते हैं? तो ये कार्ड बताता है कि दूसरों को सलाह दो, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, आप ज़रूर खुद, आपका जो ज्ञान जो आपके ऊपर कुट कुट के भरी हुई है ना, बहुत ही डिवाइन सोल हो आप, और उस ज्ञान से अपने को परिपूर्ण करो, पूरी तरीके से परिपूर्ण करो। इससे क्या होगा, आप उस चीज, एक तो आप एक्सपीरियंस करोगे, एक और दूसरी उस चीज़ों से आप फुलफिल्ड रहोगे और फिर दूसरों को आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो यही इसीलिए ही ये कार्ड्स दोनों आ रही है कि आप जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो वो चूक ना कर जाओ, क्योंकि ये सक्सेस है यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन आपको ये कार्ड के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है और जो ज्ञान आपके पास है वो अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दूसरों को देने से पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपकी सक्सेस की तरफ जो जा रहे हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकती है। चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं, क्या आया है। ओके, आप देखिए कितना स्ट्रेंथ आप में वो परमात्मा भर दे रहे हैं। आप एक डिवाइन सोल हो, आप अकेला मत समझो खुद को। ठीक है, वो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइंस भी देंगे कैसे आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। और किसी भी प्रकार से आपको अगर दिक्कत आ रही है, वो सहायता आपको मिलेगी ज़रूर। यहाँ पे इस डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत ही
उस परमात्मा से आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको बस आप लगन के साथ आगे बढ़ जाना है, वो परमात्मा आपको प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। तो जब भी दिन में 1-2 बार खुद की प्रोटेक्शन के लिए आप और आपको प्रोटेक्ट जरूर करें, ठीक है। और जो जिस तरह से मतलब आप अपना जो सोच समझ के जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, और एक पावर आप में जैसे आपने अनुभव भी कर रहे होंगे कि कोई तो एक दैविक शक्ति मेरे से जुड़ी हुई है, जो कुछ दिन पहले मैं इतना डर रही थी, मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था, मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, कैसा करूँ, किस तरह से करूँ। आप जो बहुत दिनों से कुछ आपको प्रॉब्लम में डाल रही थी, वही सब चीज़ से आप उभर के आप बहुत ही पावरफुल बन रहे हो, क्योंकि वो दैवी शक्ति आपको इशारा कर रहा है कैसा करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रोथ पाने के लिए आपको संघर्ष करना है। ये जीवन एक संघर्ष है, ठीक है। उस संघर्ष आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत शांतिपूर्ण जीवन में कुछ आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे और कुछ जोखिम नहीं उठाओगे, तो फिर आप दूसरों को कैसे राह दिखाओगे। तो वैसा ही कुछ आपके जीवन में हो रही है। इन पास्ट आपको इस तरह से आपको अनुभूतियाँ दी गई होगी कि जिससे उससे लेसन लेके आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस कुछ अलग ही है, ठीक है। आपकी लाइफ की पर्पस कुछ अलग ही है। आप उस डिवाइन सोल तो आप हो ही, और वो परमात्मा आपको जैसे आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने में, आपकी जीवन के एक मकसद की तरफ आपको ले जाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से आपको परिपूर्ण कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप एक प्योरिटी में जा रहे हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ भी जा रहे हो, और आप एक खुद को सरेंडर कर रहे हो उस परमपिता परमेश्वर के सामने। तो वहाँ से एक आपका आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू हो रही है, जहाँ आप सोच रहे हो इसमें इस कार्य करने से मेरा खुद का भी भलाई हो, और मेरा घर परिवार, मेरी बिजनेस और बिजनेस में जुड़े हुए हर एक लोग उसमें जो जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो। जो ये आप सोच उसमें डाल दे रहे हो ना, वो डिवाइनली ब्लेस्ड है, वो डिवाइन है। क्योंकि जहाँ सोच आप सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सोच आप अपने अपने घर परिवार से आगे जाके लोगों का भी मंगलमय हो, और जिस लक्ष्य में आप जा रहे हो सक्सेस मिलने वाली है, उस सक्सेस आपको भी मिलेगी, और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति की सक्सेस के तरफ जाएंगे, उनके लिए फ़ायदा हो, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ रहे हो। तो भगवान की ब्लेसिंग्स तो आपको मिलनी है, और आप बहुत आगे जाके आपकी जो आत्मविश्वास से आपको जो परिपूर्ण कर रहे हैं ना, आपको जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना भगवान, और आप उसको ले पा रहे हो, सक्षम हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये कार्ड बताता है, वाह जैसे हम लोग लिए हैं कि आपको सक्सेस पाने में कोई रोक नहीं सकता है, वो परमात्मा परमेश्वर आपके साथ हैं। देखिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ गया है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आप ऐसा क्या कर रहे हो बहुत बढ़िया कार्ड आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आप एक सेलिब्रेशन मोड में हो, जहाँ स्वयं यहाँ पे त्रिदेव आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, ठीक है। त्रिदेव, आप जिस भगवान को विश्वास कर रहे हो उनकी आशीर्वाद आपके संग है। सबसे बड़ी बात यहाँ नंबर 3 आया है, ठीक है। आप एक ज्ञान से जुड़ रहे हो, आपके अंदर ज्ञान की प्रवाह है ना, वो परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही सरेंडर में आ रहे हो। ये देखिए नंबर 9 का कार्ड यहाँ आया है, मंगल मूर्ति। नंबर 8 शनि महादेव आपको सक्षम बना रहे हैं, हर चीज़ से आपको सक्षम बना रहे हैं कि आगे अगर कुछ चुनौती आएगी तो आप पीछे नहीं हट सकोगे वहाँ पे। तो पहले से ही आपको इतना आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर रहे हैं, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा रहे हैं कि जिस कार्य आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस पाने के लिए, अपना झंडा फहराने के लिए, लहराने के लिए, जो आपको प्रगति और उन्नति और सक्सेस के तरफ जा रहे हो, वो सब चीज़ आप जैसे एक प्लानिंग जैसे हो रही थी, और इस प्लानिंग के कारण आप आगे भी बढ़ रहे हो, और आप उसमें सेलिब्रेशन भी करोगे, जहाँ पे यहाँ पे स्वयं आपके आराध्य आपको साथ दे रहे हैं। और उसके लिए तहे दिल से अपने आराध्य को जरूर धन्यवाद करें, अपने ईष्ट को धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी ये सेलिब्रेशन खुद आपकी नहीं है, आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति है जो आप इस सेलिब्रेशन की हकदार आप बन रहे हो। तो ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए, होगी
कि इतना बहुत बढ़िया आपके जीवन में सक्सेस आने वाली है, तो इसका श्रेय आप इन सभी को भी देना है और सभी में अपना प्यार बांटना है, मिलजुल के एकत्रित भाव, एक वननेस भाव में आपको आगे बढ़ना है। ये देखिए वननेस, ये सेलिब्रेशन है। आप अपना तो आप ऊंचाई में जाओगे, उसके संग आपके जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को थैंक यू करते हुए, जुड़े हुए आपके संस्पर्श में आए हुए हर एक व्यक्ति को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि सिर्फ अकेले से ये सक्सेस मिलना मुश्किल है। ऑफ कोर्स आपने अगर 90% भी दे दिया है तो बाकी सब के सभी के योगदान के बिना आपको ये सक्सेस मिलना भी मुश्किल था, है ना। तो सभी को धन्यवाद करना, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करना, माता पिता को धन्यवाद करना। सबसे बड़ी बात आपके लिए पिता के लिए आया है ये कार्ड। पिता जो भी हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो भी है आपके पिता को आपको धन्यवाद देना है, बहुत सारा धन्यवाद देना है, बहुत सारा आशीर्वाद उनसे लेना है। और ये कार्ड क्योंकि सन का आया है तो फिर आपके जीवन में आपकी पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई मेल मेंबर है जो आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो ये श्रेय जरूर सभी को, सभी में बांटें और सेलिब्रेशन जरूर 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 आपके जीवन में आएगी, आ रही है। बहुत जल्दी आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जो चमकते हुए सितारे जैसे आप चमकने वाले हो, ठीक है। तो और एक क्या कार्ड आती है, ओके, धन धान्य, मेटेरियलिस्टिक जीवन, जो आपकी जो किसी भी कारण से अगर आपको दिक्कत आ रही थी, कहीं आपका जीवन में फंसी हुई थी या लीगल मैटर में कहीं फंसा हुआ था कोई चीज़, या आप कहीं भी नेगेटिविटी स्टक एनर्जी हो रही थी, उससे बाहर निकलने वाले हो। क्योंकि जहाँ सक्सेस है तो फिर वो नेगेटिविटी आपको कुछ भी नहीं कर सकती, है ना। तो इस तरह से आपकी वाओ द वर्ल्ड कार्ड आ गया है आपके लिए। तो और कुछ कहना ही नहीं है, बस विराम 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 देना पड़ेगा इस रीडिंग को। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आपके जीवन में जो भी ये सब कुछ हो रही थी ना, वो एक कार्मिक अकाउंट के हेतु हो रही थी, ठीक है। आपको सक्सेस पाने के लिए ही, आपके अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए ही ये सारा चीज़ आपके जीवन में हो रही थी। हो सकती है इस लक्ष्य को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया हो सकता है कठिनाई आई हो, बहुत ही अपनी परिश्रम किया हो, और आपने कभी कभी हिम्मत भी हार दिया हो कि कैसा होगा, क्या होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो भी दुविधा, कष्ट और प्रॉब्लम जो भी आपके जीवन में आ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए, उसको आपकी बुद्धि को और प्रखर करने के लिए, ठीक है, आपकी जो हाई वाइब्रेशन में आपको ले जाने के लिए। मंगल देव क्या करते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही एनर्जी रहता है उनमें, लेकिन उस एनर्जी को आप अगर सही दिशा में नहीं लगाओगे, गलत दिशा में लग जाएगा, तो फिर वो आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर शनि यहाँ पे मंगल देव अगर अच्छा प्रभाव डालते हैं, आप तो जीवन में उन्नति और प्रगति जरूर जरूर करोगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप दूसरे एनर्जी में चले जाएगी तो कोई लत लग सकती थी, और कोई जैसे कोई भी एक ऐसा लत लगना जो आपके लिए हानिकारक हो, आपके जीवन के लिए वो अच्छा नहीं हो। लेकिन आपका एनर्जी आपने सही दिशा में लगाया, ठीक है, आपकी जो बुद्धि को सही दिशा में लगाया। आप यहाँ पे शनि महादेव, यहाँ पे नंबर 8 का कार्ड आया है, इससे आपको निखारा है, आपके जीवन को निखार दिए हैं ये पूरा। आपको टाइम टू टाइम कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत पॉलिश किए हैं, एकदम पॉलिश किए हैं। वो बहुत कर्मठ करवा देते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जिससे पहले अगर हो सकता है आप थोड़ा लेट उठते होंगे या डिसिप्लिन में मेंटेन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपको आज के दिन में ऐसा बना दिया है कि आप सुबह उठना आपको अच्छा लगता होगा, घर में सारा चीज़ को सही जगह से उसको रखना आपको अच्छा लगता होगा, और टाइम को मेंटेन करना आपको अच्छा लगता होगा। जो पास में जाके जो चीज़ आपको नहीं हो रहा था, वो ऑटोमेटिक आपसे करवाया गया है, ताकि आपको जो जीवन का लक्ष्य है उस तक पहुँचो, सक्सेस पाओ, समृद्धि पाओ, सक्सेस पाओ, एवेंडेंस पाओ। ये आपको मिलने के लिए ही ये सब चीज़ यहाँ पे, इसके लिए शनि महादेव आपको बहुत निखारे हैं। और यहाँ पे हनुमान जी आपको बहुत आशीर्वाद किए हैं, उनकी जो एनर्जी आपको पावरफुल बना रहा है। और नंबर 3 बुद्धि से आपको परिपूर्ण किया जा रहा है। नंबर 1 सूर्य भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद है। अभी इतने मतलब पूरे पॉजिटिव कार्ड से आपका भरा हुआ है, जो सारे देव देवता ग्रह नक्षत्र आपकी तरफ चल पड़े हैं। तो ये वर्ल्ड का कार्ड तो आना ही था, क्योंकि इसी से ही आपका पूरा
संपूर्ण हो रहा है आपका जीवन, आपका जीवन का लक्ष्य की तरफ जब आगे बढ़ते हो, जिस मनुष्य को अपना लक्ष्य मिल जाता है ना जीवन का, बस वहीं से ही उसका मोक्ष का दरवाज़ा जैसे खुलता है। तो आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी कर्मास को यहाँ पे काटते हुए। जो कठिनाई आपके जीवन में आ रही थी, वो आपकी इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई चीज़ होगी, तो उसको काटने के लिए ये जन्म जो आपको मिला है, आपने बहुत अच्छे से उसको काटा है और बहुत ही पैसेंसफुली उसको आपने लिया। यस, ठीक है, आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आगे जाके मुझे तो सक्सेस के तरफ ही जाना है। तो आपने रुका नहीं, कहीं थमा नहीं और आत्मविश्वास को बढ़ाए रखे और आगे बढ़े। तो इसके लिए ये पावरफुल द वर्ल्ड का कार्ड, आपका जीवन पूरी तरीक़े से चेंज होने वाली है। यहाँ पे आप बहुत ये देख रहे हो कितना फेदर जैसा आपका ऑरा होने वाला है। आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, दिन भर दिन आपकी ऑरा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप पावरफुल हो रहे हो, आपकी ऑरा बहुत ही बड़ा हो रही है, जिसके कारण किसी का भी नेगेटिविटी आपको अटैक नहीं कर सकती है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप हिलने वाले नहीं हो अभी, आप सिर्फ अपना लक्ष्य और अपने ऊपर जाना। बस आपके लिए गाइडलाइंस यही आया है कि आप सरेंडर भाव में जो रहना है और ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर लेते हुए और पूरे सरेंडर भाव से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। आप चमकने वाले सितारे हो, जो कोई अभी आपको रोक नहीं सकता है। आपको वो जरूर सक्सेस एवेंडेंस आपको मिलेगी। उसकी और ऊपर आपको ज्ञान से आप परिपूर्ण रहोगे, बहुत सारा चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, उसमें ज्ञान से आप परिपूर्ण रहोगे, बहुत नया आप चीज़ें सीखोगे, जानोगे, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे। और हो सकता है आप एक एनिमल लवर्स भी हो सकते हो। आपको बहुत अच्छा लगता होगा प्रकृति से जुड़ा हुआ रहना, और आप बहुत ही डिवाइनली आप ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। और एक चक्रा को, जैसे एक कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ देवों की गण आपकी आराध्या आपको साथ दे रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। बस इस चीज़ को ही मेंटेन करते हुए आपकी आने वाले लाइफ टाइम में आपको ऐसा ही चलना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप बहुत कामयाबी आप पाने वाले हो। सेलिब्रेशन का भी आ गया है, अब क्या बोलूँ मैं आपको। चलिए, यहाँ पे मैं लेती हूँ एंजल्स के कार्ड लेती हूँ। आज एंजल्स आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपकी एवेंडेंस के लिए। आपको बहुत सारा प्यार मिले, रेस्पेक्ट मिले, जीवन में मान सम्मान मिले। आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला तो अर्थ एंजल। ओह माय गॉड, आप पता है आप क्या है? आप एक अर्थ एंजल हो। ये कार्ड तो बहुत कुछ बता रहे थे, मतलब सारा कार्ड आपके बारे में इतना कुछ बता रहा है। तो ये मेन चीज़ यही है कि आप एक अर्थ एंजल हो। आपके जीवन में आने की लक्ष्य ही कुछ ऐसा है कि आप भरपूर, मतलब उस दैविक शक्ति से तो आप परिपूर्ण होने वाले हो। आप सक्सेस पाने की लायक हो और सक्सेस पाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अपनी कामयाबी अपने तक नहीं सीमित रखोगे, आप सब में बांटने वाले हो। कुछ ऐसा चीज़ आप अपने जीवन में कर रहे हो जिससे आप सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, और उससे आप दूसरों के लिए भी सोच के कुछ ट्रस्ट आप खोल सकते हो। कुछ समाज की सेवा में आप जा सकते हो, प्रकृति के सेवा में जा सकते हो। कुछ ऐसा कार्य आप करने वाले हो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य भी उससे जुड़े हुए हैं, कुछ और पशु पक्षी भी जुड़े हुए हैं, नदी पहाड़, जिसको जो अच्छा लगता है। आप तो कुछ ना कुछ ऐसा करोगे या कर रहे हो। आपका प्लानिंग है कि आप सक्सेस पाने के बाद सिर्फ आपके अपने लिए नहीं सोचोगे, आप दूसरों के लिए भी आप सहायता करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ोगे। ये कार्ड बताता है कि आप अर्थ एंजल हो। इस धरती में आने का आपकी एक मकसद है। आपकी वाणी बहुत ही अभी मधुर और होने वाली है, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। आप
आपकी ऑरा इतना ऊर्जावान होने वाली है कि आप जो भी आप करोगे ना, आपको सक्सेस मिलेगी, और उस सक्सेस से आप दूसरों को एक वरदान जैसा दूसरों को हेल्प भी करोगे। हेल्पिंग हैंड आप होने वाले हो, दूसरों को किसी भी तरह से किसी भी मार्ग में आप हेल्प करने वाले हो, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है। और आप एक प्रेम को लेके आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। यू आर ए लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। आप प्यार क्या है आप खुद भी जान चुके हो और जान लिए हो, और उसके ऊपर वर्क भी करोगे, और उस प्रेम को आप दूसरों में भी वितरण करने वाले हो, ये कार्ड बताता है, ठीक है। तो बधाई हो, बहुत सारा बधाई हो, क्योंकि ये चीज़ पाने के लिए ही जीवन का लक्ष्य यही होता है मनुष्य का, कि हम दूसरों को किसी भी तरह से सहायता कर पाए जो आपको होने वाली है। तो फिर आप एक मोक्ष के दरबार में आप खड़े हो, जहाँ आप सक्सेस आपको मिलेगी, उस सक्सेस से आपको दूसरों को भी आप सहायता करने वाले हो। ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल जर्नी आपकी है। तो बिंगो बहुत सारा बधाई, बहुत सारा बधाई। और उसके लिए आपके संग संग एक गाइडलाइंस भी आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे अभी बोल रही थी कि थ्रोट चक्रा, मतलब आपकी आवाज़ में वो मधुरता आने वाली है, उस अट्रैक्शन आने वाली है, आपके वाणी में इतना मधुरता आने वाली है कि आप दूसरों को अपनी वाणी से, अपने वर्क से अट्रैक्ट करने वाले हो, और आप और प्रगति से और आगे बढ़ने वाले हो तो उसके लिए आपको ये गाइडेंस आ रही है कि अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करें, अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव करें। इससे आपका बहुत अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। कोई भी आप जर्नी में कोई भी सक्सेस पाने के लिए अपना कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत अच्छी बात है, उसमें एक चमक डाल देता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तो उस कार्य को और दुगना तिगना गति से उसको बढ़ाता है ना। किसी भी कार्य करते हैं तो सेल्समैन का होना कितना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्समैन क्या करता है, अपनी बातों से लोगों को आकृष्ट करता है, अपनी बातों से इतना समझा देता है लोगों की कि लोग मान जाते हैं कि हाँ ये सही है, इस तरह से ये होने वाली है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना आपकी होना बहुत अच्छी बात है, आपके लिए और अच्छा करेगा ये चीज़। तो इसके लिए आपको थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। श्वासों का कुछ प्राणायाम करना है, या आप जो एक मिनट, आपके लिए सबसे कुछ 2-3 प्राणायाम ऐसा करें, श्वासों की क्रिया करें, और जो क्या बोलते हैं उसका, भ्रमरी प्राणायाम, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक तो थ्रोट के ऊपर भी आता है, और पूरा आपका पूरा सेंसेशन को वो जागृति करता है। तो फिर आप भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ और 1-2 प्राणायाम जो अनुलोम विलोम हो गया, वो भी प्राणायाम करें, अपने थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करें। देखिएगा आपका ये आपको और अच्छा और अच्छे की तरफ सक्सेस जो आप पाने के हकदार हो, पा रहे हो और पाने वाले हो, और बहुत ही उन्नति और प्रगति की तरफ जा रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अपने थ्रोट चक्र के ऊपर आप वर्क करें, ठीक है। यहाँ पे शिव शक्ति की हम गाइडलाइंस ले लेते हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपकी उन्नति, प्रगति और एबंडेंस के लिए क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं माँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ काम कला काली आए हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी वेल्थ के लिए, आपकी बहुत सारा। देखिए, ये देखिए माँ आए हैं आपको भयभीत नहीं होने के लिए बोल रहे हैं। मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बिल्कुल भयभीत नहीं होने के लिए, तुम अपने आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ। बस कर्मठ बनो, और जो निष्पाप प्रेम और ऐसा कर्म करो जिससे दूसरों का भला हो। खुद का तो आपका भला होगा ही, और दूसरों का भी भला हो। इस तरह से सोचते हुए आप अपना कर्म करो, कर्म के प्रति कर्मठ रहो, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ो। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ भी सोचने का डर ही नहीं है, डरना ही नहीं है, ठीक है। और वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये इस कार्ड के माध्यम से बता रहे हैं। और यहाँ पे आए हैं आदि योगी, स्वयं शिव शंभु आए हैं, महा आदि योगी। ये आपको बता रहे हैं कि आपका जो नॉलेज है ना, आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नॉलेज, जहाँ नॉलेज आपके पास होगी, आपको कौन हरा सकता है ना। नॉलेज ही तो एक है जिस ज्ञान के बदौलत आप
कोई भी इंसान बहुत ही उन्नति और प्रगति की तरफ जाएगा। एक नॉलेज है, एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों आपको चमकता हुआ सितारा बनाने वाला है, चमकता हुआ सितारा बनाने वाला है। तो आपने ये दोनों के ऊपर वर्क करें। आप हो ही एक अर्थ एंजल, और यहाँ पे आए हैं अधर्नवा काली, ठीक है। वो आपको आपके जीवन को एक मैजिकल वे में चेंज करा रहे हैं, ठीक है। इनको स्वीकार करें, इनकी एनर्जी को स्वीकार करें। आपको समझ में नहीं आएगा, अरे मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं गुना गुना ज़्यादा मुझे सक्सेस मिलने वाली है। तो फिर मिलेगी आपको। मेरा पता है ध्यान इस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आपको अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ, देखो 2 यहाँ पे पक्षी आए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए 2 पक्षी यहाँ पे आए हुए हैं और बैठ रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं और सुन रहे हैं कि आपकी सक्सेस के भी गुण वो जैसे गा रहे हैं। 2 पक्षी यहाँ पे अचानक आके बैठे हैं और आवाज़ दे रहे हैं। और चलिए ये देखिए, प्रकृति और माँ प्रकृति स्वयं इस आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। और स्वयं जैसे प्रकृति भी इस रीडिंग में शामिल हो गई है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आपकी उन्नति और प्रगति हो, आप सक्सेस के तरफ आगे बढ़ो। तो ये सारा रीडिंग जो भी हुई है ना, बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड रीडिंग हुई है आपके लिए। और जैसे एक आज का रीडिंग जो संदेश आया कि आप उन्नति और प्रगति, आप एक चमकने वाले सितारे बनने वाले हो। देखो ये रीडिंग उसी तरफ ही आपको ले जा रही है और वही चीज़ ही निकल के आ रही है जो सक्सेस आप पाने वाले हो, आपको सेलिब्रेशन में लेके जा रही है। मैं फिर से आपको आपकी सारी कार्ड दिखाती हूँ। नज़र भर अपना सारा कार्ड यहाँ पे देखना बनता है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आपकी सक्सेस के लिए। पहला तो ये आ गए थे सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और आपकी ज्ञान और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी सेलिब्रेशन, आपकी कर्मा अकाउंट, आपकी एंजल्स। वाह, पूरा मतलब ये पूरा कार्ड एनर्जी से भरी हुई दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा यहाँ पे प्रवाहित होके आपको आपकी एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको आपकी सवालों की आंसर दे रहे हैं, आपको कर्मठ बनने के लिए बोल रहे हैं। और माँ भवानी आपके संग है, आपको कोई चिंता और डर नहीं है। बस बिंदास आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। सुंदर रीडिंग के साथ और आपकी आने वाले जीवन में आपको सक्सेस मिले, एबंडेंस मिले, आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो। तो इस प्रेयर के संग मैं आज की रीडिंग यही समाप्त रखती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग आपको जो आप को एक सुकून दिया हो और आपने जो सोचा था वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गई हो, तो ज़रूर ज़रूर अपनी भगवान, अपने आराध्य को ज़रूर थैंक यू करें। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव ज़रूर ज़रूर कमेंट करें और अपने प्यार ऐसे ही बांटते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।